उठती वह बाहर खड़ी हुई मधुमक्खी एक खूबसूरत परी में बदल जाती है और अंदर सेब के बाग में आ जाती है। और चुड़ैल चिड़िया को अपने जादू से खत्म कर देती है। सुंदरवन के जंगल में एक रानी चिड़िया रहती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम राजकुमारी लोना था। लोना बहुत अच्छे दिल की और थोड़ी जिद्दी थी। एक दिन उसको न जाने कहां से सेब खाने की जिद लग गई। उसने अपनी माँ रानी चिड़िया से कहा, मम्मी मम्मी मुझे सेब खाना है, मुझे सेब खाना है। रानी चिड़िया राजकुमारी लोना की ये बातें सुनकर थोड़ी चौंकी और बोली, बेटी मैं तुम्हारे लिए सेब मंगवा दूंगी, मगर मुझे नहीं लगता है कि कहीं से सेब मिल पाएंगे। मम्मी मुझे सेब ही चाहिए, नहीं तो मैं घर छोड़कर खुद ही सेब ढूंढने चली जाऊंगी। लोना की ऐसी बातें सुनकर रानी चिड़िया थोड़ा डर जाती है और उसे पता था कि अगर जो इसे सेब नहीं ला कर दिया तो ये खुद ढूंढने निकल जाएगी। बेटी लोना तुम फिक्र मत करो, मैं अभी कुक्कू चिड़िया को भेजकर तुम्हारे लिए सेब मंगवा देती हूँ। वो कुक्कू चिड़िया को बुलाती है। तभी वहाँ पर कुक्कू चिड़िया आ जाती है। जी रानी जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? कुक्कू लूना को सेब खाना है, तुम कहीं से भी इसके लिए सेब लेकर आओ। पर रानी जी हमारे जंगल में तो कहीं पर भी सेब की खेती नहीं होती है, भला मैं कहाँ से सेब लाऊंगी? कुक्कू तुम दूसरे जंगल में जाओ और सेब लेकर आओ। कुक्कू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और वह आसपास के सभी जंगलों में घूमती है, मगर उसे कहीं पर भी सेब का कोई पेड़ भी नहीं मिलता है। वह थक हार कर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। आसपास के सभी जंगल छान मारे, मगर कहीं से भी कोई एक सेब का पेड़ भी नहीं मिला है। अब मैं रानी चिड़िया को जाकर क्या जवाब दूंगी? वह वहाँ से खाली हाथ ही वापस आ जाती है। कुक्कू तुम्हें सेब मिला? कुक्कू चिड़िया थोड़ी दुखी स्वर में बोली, रानी जी मैंने आसपास के सभी जंगल छान मारे, मगर मुझे कहीं पर भी सेब नहीं मिले। क्या तुम्हें कहीं पर भी सेब नहीं मिले? अब मैं लूना को क्या जवाब दूंगी? वो तो तुम्हारे ही इंतजार में है कि कुक्कू चिड़िया सेब लाएगी। रानी जी मैं आसपास के सभी जंगलों में ढूंढ आई हूँ, मगर मुझे कहीं पर भी सेब का कोई एक पेड़ भी नहीं मिला है। तभी वहाँ पर लूना राजकुमारी भी आ जाती है। तुम मेरे लिए सेब नहीं लाई हो क्या? राजकुमारी जी मैंने बहुत खोजा, मगर मुझे कहीं पर भी सेब नहीं मिला। ये सुनकर राजकुमारी लूना थोड़े गुस्से में बोली, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, मैं ही सेब ढूंढने के लिए जाती हूँ। राजकुमारी जी आप कहाँ पर भटकती फिरोगी? मैंने आसपास के सभी जंगल छान मारे हैं, कहीं पर भी सेब का कोई पेड़ नहीं है। राजकुमारी लूना अपनी मम्मी की तरफ देखते हुए बोली, मम्मी जी मुझे सेब खाना है, तुम ही कुछ करो ना। क्या तुम रानी होते हुए भी इतना सा काम नहीं करवा सकती हो? कुछ चिड़िया अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? रानी जी अब तो ये सेब कालू कौवा और टूनी चिड़िया ही ला सकती है। हाँ वो टूनी चिड़िया बहुत बहादुर है, तुम उसको जाकर बुला कर लाओ। वो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वह टूनी चिड़िया के पास जाती है, वहीं पर कालू कौवा भी होता है। टूनी चिड़िया और कालू कौवे तुम्हें रानी चिड़िया ने बुलाया है, तुम जल्दी ही आओ। ये कहकर वह कुक्कू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टूनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू तुमने फिर कोई शैतानी की है? नहीं टूनी मैंने कोई शैतानी नहीं की है। तो फिर रानी चिड़िया ने हमें क्यों बुलाया है? इसका पता तो वहीं पर जाकर लगेगा। वो दोनों रानी चिड़िया के पास चले जाते हैं। टूनी चिड़िया रानी चिड़िया को पहले ही कह देती है, रानी जी अगर जो इस कालू ने कोई गलती की हो तो इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। अरे इसने कुछ नहीं किया है। टूनी चिड़िया हैरानी से रानी चिड़िया की तरफ देखते हुए बोली, तो फिर रानी जी तुमने यहाँ पर हमें क्यों बुलाया है? टूनी मेरी बेटी लूना को सेब खाना है और कुक्कू चिड़िया ने पूरे जंगल में ढूंढ लिया है, मगर उसको कहीं पर भी सेब नहीं मिला है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी के लिए सेब लाओ। मगर रानी जी तुम्हें तो पता है ना हमारे जंगल में तो क्या आसपास के जंगलों में भी सेब की खेती नहीं है। टूनी मैं ये सब जानती हूँ, तभी तो तुम्हें बुलाया है। अगर जो तुम सेब ले आई ना
तो मैं तुम्हें अपने खजाने से बहुत सारा खजाना दूंगी। उन्हें देखकर तभी राजकुमारी लोना भी बोली, टूनी आंटी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम मेरे लिए सेब लेकर आओगी। राजकुमारी जी, तुम मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं तुम्हारे लिए सेब लेकर जरूर आऊंगी। जाओ टूनी, तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। टूनी चिड़िया और कालू कौवा वहाँ से अपने जंगल में आ जाते हैं। टूनी, हमें 1 महीने का समय तो मिल गया है, मगर हम 1 महीने में सेब ढूंढ भी लाएंगे या नहीं? कालू, चलो हम मोर चचा के पास चलते हैं, वो हमें बताएंगे कि सेब हमको कहाँ पर मिलेंगे। हाँ टूनी, तुम ये ठीक कह रही हो, उन मोर चचा की उम्र भी बहुत है और उनको जरूर कुछ न कुछ पता होगा। वो दोनों मोर चचा के पास चले जाते हैं। मोर उन दोनों को अपने पास देखकर बोला, क्या हुआ बच्चों, आज तुम्हारा इधर कैसे आना हुआ है? तभी कालू कौवा थोड़ा मस्ती करते हुए बोला, अरे चचा, हम तो ये देखने के लिए आए थे कि तुम जिंदा भी हो या चल बसे। कालू कौवे की ये बातें सुनकर मोर चचा बोले, बेटे, मैं अभी कहाँ जा रहा हूँ, अभी तो मैं पूरे 10 साल और जीऊंगा। तभी टूनी चिड़िया बोली, चचा जी, हम तो तुम्हारे पास थोड़ी सी मदद लेने के लिए आए हैं, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? टूनी चिड़िया की ये बात सुनकर मोर चचा हैरानी से बोला, मदद? भला मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? चचा, बस एक तुम ही तो हो जो हमारी मदद कर सकते हो, और कोई पूरे जंगल में ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके। मगर मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ, तुम मुझे पहले ये तो बताओ। टूनी चिड़िया मोर से बोली, चचा, राजकुमारी लूना को सेब खाना है और कहीं पर भी सेब का एक पेड़ तक नहीं है, और रानी चिड़िया ने हमें ये काम सौंपा है कि तुम सेब लेकर आओ। अब हमें ये बताओ, हम सेब कहाँ से और कैसे लाए? तुम रानी चिड़िया को मना कर दो कि हम सेब नहीं ला सकते हैं। मगर चचा, राजकुमारी जिद पर अड़ी हुई है, उन्हें सेब ही खाना है। तुम्हें सेब तो कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तभी कालू कौवा मोर चचा से कहता है, मगर चचा जी, तुम्हारी उम्र तो काफी है, तुम्हें तो पता ही होगा हमारे और हमारे आसपास के जंगलों में सेब क्यों नहीं होते हैं। हाँ, एक बात मुझे मेरी माँ ने बताया था, हमारे जंगल में सबसे ज्यादा सेब की खेती हुआ करती थी, फिर अचानक किसी चुड़ैल ने श्राप दे दिया, फिर उसके बाद ना यहाँ पर और ना आसपास के जंगलों में कभी भी सेब की खेती नहीं हुई है। टूनी चौंकते हुए बोली, मगर उस चुड़ैल ने ऐसा श्राप क्यों दिया था जो अब तक इधर सेब की खेती नहीं हो पाई है? ये तो मुझे भी नहीं पता कि उसने ये श्राप क्यों दिया था। क्या चचा, हमें कहीं से भी एक सेब नहीं मिलेगा? ऐसे तो हमें राजकुमारी सजा दे देगी। वो तुम्हें सजा क्यों देगी? क्योंकि हमने राजकुमारी को सेब लाकर देने का वादा किया है और राजकुमारी ने हमें 1 महीने का समय दिया है। हमें किसी भी हाल में 1 महीने में सेब लाना होगा। तुम हमें ये बता दो कि हम सेब कहाँ से लाएं? मोर चचा थोड़ा सोचते हुए बोले, मेरी नजर में ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ से तुम सेब ला सको। मोर चचा, थोड़ा दिमाग चलाओ और कुछ याद करो। मोर चचा थोड़ा सोचते हैं और फिर कहते हैं, हाँ, एक जगह पर एक बाग है, पर पता नहीं है वहाँ पर तुम्हें कितना खतरा हो और रास्ते में क्या क्या मुसीबत हो। अरे मोर चचा, कितनी भी मुसीबत क्यों ना हो, तुम हमें ये बताओ वो सेब हमें कहाँ पर मिलेगा? तुम्हें यहाँ से पूर्वी दिशा की तरफ जाना है। मैंने बचपन में सुना था कि उधर बहुत सारे फलों के बाग हैं। तुम्हें उधर ही कहीं पर सेब का बाग भी मिल जाएगा। चचा, तुम भी हमारे साथ चलो ना, तुम्हें रास्तों का भी पता होगा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता हूँ। सेब लाने की जिम्मेदारी तुमने ली है, मैंने नहीं। मैं समय से पहले नहीं मरना चाहता हूँ। कालू और टूनी वहाँ से चली जाती है। वह पूर्वी दिशा की तरफ चली जाती है। रास्ते में उन्हें एक बिल्ली नजर आती है। तुम यहाँ से वापस लौट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें दबोच कर खा लूंगी। कालू कौवा और टूनी चिड़िया अपने सामने बिल्ली को देखकर दंग रह गई। तभी कालू कौवा बोला, बिल्ली मौसी, तुम हमें क्यों खाओगी? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये पूरा इलाका मेरी निगरानी में आता है। तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते हो। तुम्हें वापस लौटना होगा, नहीं तो मेरे हाथों से मरना होगा। बिल्ली मौसी, ना तो हम तुम्हारे हाथों से मर सकते हैं और ना ही वापस लौट सकते हैं। हम बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं, तुम हमें नहीं रोक सकती हो। तुम्हारा काम तो मैं अभी तमाम कर देती हूँ। वह हमको पकड़ने के लिए झपटती है, मगर कालू कौवा और टूनी चिड़िया उड़ जाते हैं
और उस बिल्ली मौसी को परेशान करते हैं। वह बिल्ली मौसी बिल्कुल थक जाती है। कालू और टोनी इस मौके का फायदा उठाते हैं और वहां से आगे बढ़ जाते हैं। आगे उन्हें अंगूरों का बाग दिख जाता है। वह उसमें पहुंच जाते हैं। टोनी कालू को वैसे कहती है, कालू, मोर चचा का कहना ठीक था कि तुम्हें रास्ते में फलों के बाग दिखेंगे। हाँ टूनी, ये तो अंगूरों का बाग है, चलो देखते हैं यहीं कहीं पर सेब का बाग भी होगा। वो दोनों उस बाग से निकले ही थे कि तभी उनके सामने एक मधुमक्खी आ जाती है। वह उसे देखकर थोड़ा डर से जाते हैं। तभी वह मधुमक्खी उनसे कहती है, तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? टूनी चिड़िया थोड़ा घबराते हुए बोली, देखो, तुम हमारा रास्ता छोड़ दो, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और ना तुम हमें कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश करना, नहीं तो। मधुमक्खी थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, अरे मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा रही हूँ। क्या तुम हमें मारने नहीं आई हो? अरे मैंने तो तुम्हें अपने अंगूरों के बाग में देखा था, तुम वहाँ पर क्या कर रही थी? क्या वो अंगूरों का बाग तुम्हारा है? हाँ, वो अंगूरों का बाग मेरा ही है, चलो वहीं पर चलकर बातें करते हैं। तभी कालू कौवा कहता है, कहीं तुम हमें अपने बाग में ले जाकर हमें कैद तो नहीं कर लोगी? हमें तुमसे खतरा महसूस हो रहा है। तुम मेरा विश्वास करो, मुझसे ज्यादा खतरा तो तुम्हें यहाँ पर है। चलो मेरे साथ मेरे बाग में चलो। टूनी और कालू मधुमक्खी के साथ उसके अंगूर के बाग में आ जाती है। मधुमक्खी ने उनसे पूछा, अब बताओ तुम यहाँ पर कैसे आए हो? यहाँ पर तो कोई नहीं आ सकता है। हम यहाँ पर एक सेब लेने के लिए आए हैं। पर तुम्हें किसने कह दिया कि यहाँ पर सेब मिलेगा? हमें किसी ने भी बताया हो। हमें पता है कि हमें आगे सेब का बाग मिल जाएगा और हम उसमें से एक सेब लेकर चले जाएंगे। मगर तुम्हें सेब क्यों चाहिए? तुम जहाँ से आई हो वहाँ पर सेब नहीं है क्या? जी नहीं, हमारे जंगल में कोई भी सेब का पेड़ नहीं है। हमारी जंगल की राजकुमारी को सेब खाना है, जिस कारण हमें यहाँ पता चला है कि यहाँ पर सेब का बाग है, इसीलिए हम इधर चले आए हैं। क्या तुम हमें बता सकती हो कि यहाँ से सेब का बाग कितनी दूर है? मैं तुमको कैसे बताऊँ? तुम यहाँ से वापस चले जाओ, सेब का बाग यहाँ पर नहीं है। खूब, अगर जो तुम हमें सेब का बाग नहीं बताना चाहती हो तो मत बताओ, मगर हमें वापस जाने के लिए मत कहना। हम वापस क्या तो सेब लेकर जाएंगे, नहीं तो सेब ढूंढते ढूंढते इसी जंगल में मर जाएंगे। जब तुम नहीं मानते हो तो सुनो। मधुमक्खी उनसे कुछ सोचते हुए बोली, यहाँ से कुछ दूरी पे ही एक सेब का बाग है। जब तुम्हें पता है कि सेब का बाग यहाँ से आगे है, तो फिर तुम हमें वापस जाने के लिए क्यों कह रही हो? क्योंकि वह बाग एक चुड़ैल चिड़िया का है, तुम उसमें से सेब नहीं तोड़ सकते हो। टूनी चौंकते हुए बोली, मगर हमें तो हर हाल में सेब चाहिए। हम उससे एक सेब मांग लेंगे और वहाँ से वापस आ जाएंगे। वह चुड़ैल चिड़िया बहुत खतरनाक है, वो तुम्हें वहीं पर खत्म कर देगी। जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो उससे भी निपट लेंगे। तुम हमें वहाँ पर ले चलो। तुम आज यहीं पर आराम करो, मैं तुमको कल लेकर चलती हूँ उसके बाग के पास। टूनी चिड़िया और कालू कौवा वहीं मधुमक्खी के पास रुक जाते हैं। अगले दिन वह मधुमक्खी उन्हें लेकर उस चुड़ैल चिड़िया के सेब के बाग के बाहर आ जाती है। ये उसका बाग है और उसमें ही वह चुड़ैल चिड़िया रहती है, तुम थोड़ा सा बल कर जाना। टूनी चिड़िया मधुमक्खी से बोली, तुम भी हमारे साथ चलो ना। नहीं, मैं इस बाग में नहीं जा सकती हूँ, तुम जाओ। टूनी और कालू उस बाग के अंदर चले जाते हैं और तभी वहाँ पर वह चुड़ैल चिड़िया आ जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बाग में घुसने की? मैं तुमको अभी सही कर देती हूँ। चुड़ैल जी, तुम हमें सिर्फ एक सेब तोड़ने दो, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं तुम्हें यहाँ से एक भी सेब नहीं तोड़ने दूंगी। वह कालू कौवे पर हमला करती है। तभी टूनी चिड़िया उठकर सेब तोड़ देती है। वह बाहर खड़ी हुई मधुमक्खी एक खूबसूरत परी में बदल जाती है और अंदर सेब के बाग में आ जाती है। और चुड़ैल चिड़िया को अपने जादू से खत्म कर देती है। कालू कौवे को
देखती है। टुनी चिड़िया ये सब देखकर चौंकते हुए बोली, अरे परी जी, तुम सच में परी हो क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। हाँ, मैं एक परी हूँ। मैं वो मधुमक्खी हूँ जिसको तुम बाहर छोड़कर आई थी। क्या तुम वही मधुमक्खी हो? लेकिन तुम परी कैसे बन गई हो? मैं पहले ही एक परी थी, लेकिन मुझे श्राप देकर एक मधुमक्खी बना दिया था। और मेरा ये श्राप तभी तोड़ा जा सकता था जब कोई इस बाग से सेब तोड़ता। और आज तुमने यहाँ से एक सेब तोड़ दिया है और मुझे मेरा असली रूप मिल गया है। अब तुम चाहे कितने भी सेब ले जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। और अब तुम्हारे जंगल में भी सेब के पेड़ हो जाएंगे। अब वो भी श्राप दूर हो गया है। टुनी चिड़िया और कालू कौवा हैरानी से उसकी बात सुन रहे थे। तभी टुनी चिड़िया बोली, जब तुम्हें पता था कि तुम्हारा श्राप सेब तोड़ने से टूटेगा, तो तुमने उस दिन का क्यों नहीं सेब तोड़ा? मैं खुद इस बाग में नहीं जा सकती थी और न ही सेब तोड़ सकती थी, और न ही मैं जबरदस्ती किसी से ये सेब तोड़वा सकती थी। ये सेब जो कोई अपनी मर्जी से तोड़ता तभी मेरा श्राप मुक्त होता, और तुमने ये सेब अपनी मर्जी से ही तोड़ा है। मैंने इसमें तुम पे कोई जबरदस्ती नहीं की है, और इसी वजह से आज मैं श्राप मुक्त हो गई हूँ। अब तुम यहाँ से जितने चाहो उतने सेब ले जा सकती हो। टुनी चिड़िया और कालू कौवा वहाँ से एक टोकरी सेब की भरकर रानी चिड़िया के पास ले आते हैं। सेब देखकर रानी चिड़िया खुश हो जाती है। तुम ये सेब कहाँ से और कैसे लाई हो? रानी चिड़िया, ये मत पूछो कि हम ये सेब कहाँ से और कैसे लाए हैं। बस तुम ये समझ लो कि मौत के मुंह से हम ये सेब लाए हैं। और हाँ, अब से हमारे जंगल में भी सेब की खेती हो जाया करेगी। लूना राजकुमारी टुनी और कौवे के लाए हुए सेबों को देखकर खुश हो जाती है और वह कहती है, टुनी आंटी, तुम मेरे लिए सेब लाई हो? जरा मैं इस सेब को खाकर तो देख लूं। लूना राजकुमारी सेब खाती है और खुश हो जाती है। रानी चिड़िया उन दोनों को अपने खजाने से बहुत सारे गहने दे देती है, जिससे कालू कौवा और टुनी चिड़िया खुश हो जाती है।